कभी कभी जंग के मैदान में एक गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दुश्मन के सामने सिर्फ अपना हौसला दिखा देना सबसे बड़ा वार बन जाता है। आज दुनिया भर के सोशल मीडिया पे एक ऐसा क्लिप वायरल है जिसने ये प्रूफ कर दिया है कि असल बहादुरी क्या होती है। ईरान के सरकारी टीवी पर एक खातून एंकर है, सहर इमामी। हमेशा की तरह खबरें पढ़ रही थी, वही स्टूडियो, वही कैमरे, वही रोशनी, लेकिन उस दिन की खबरें आम नहीं थी। लाइव नशरियात, लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान पूरा मुल्क उन्हें देख रहा था। उसी दौरान इसराइल की तरफ से जो है खतरनाक मिसाइल ईरानी दारुल हुकूमत पर फिजा चीरता हुआ सीधा उसी बिल्डिंग पर आ गिरा जहां पे ये नशरियात रिकॉर्ड हो रही थी। कैमरे झटके से हिल गए, मलबे के टुकड़े गिरने लगे और पूरा स्टूडियो जो है ना कांप उठा। एंकर अपनी जान बचाने के लिए कुर्सी छोड़कर दौड़ पड़ी और लम्हों के लिए कैमरे पर सिर्फ हिलती हुई रोशनी, मिट्टी और शोर नजर आ रहा था। लेकिन सिर्फ चंद सेकंड बाद एक हैरानकुन मंजर पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। सहर इमामी वापस स्क्रीन पर नमूदार हुई। उन्होंने कुर्सी दोबारा संभाली, माइक सीधा किया और गोया दुश्मन को ललकारा कि मैं वापस आ गई हूं, तुम्हारे मिसाइल मेरे हौसलों को नहीं गिरा सकते। मैं अपनी कौम की आवाज बनकर यहां पर बैठी हूं। अगर मरना भी पड़ा तो अपनी कुर्सी पर मरूंगी, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। यह सीन एक लम्हे में दुनिया भर के मीडिया पर छा गया, लेकिन हैरत से लोग उंगलियां दांतों तले दबाने पर मजबूर हो गए। एक तरफ बिल्डिंग थी, धमाके हो रहे थे, मलबा गिर रहा है, और दूसरी तरफ एक खातून एंकर अपने हौसले की चट्टान बनी दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर मैसेज दे रही है। लेकिन यह वाकया उस बड़ी जंग की एक झलक है जो इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान इंटेंसिटी, शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। रोजाना दर्जनों हमले, सैकड़ों मिसाइल्स, फिजाई बमबारी और खौफनाक तबाही इस जंग को हर गुजरते दिन के साथ मजीद खतरनाक बना रही है। इजरायली तैयारे ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर मुसलसल बमबारी कर रहे हैं और जवाब में ईरान हर रात दर्जनों मिसाइल इसराइल पर दाग देता है। लेकिन हैरत की बात यह है, इतनी बड़ी जंग के बावजूद पूरी दुनिया खामोश है। अमेरिका जो कल जो है पाक भारत के दरमियान एक रात में जंग रोक चुका है, आज खामोश तमाशाई क्यों बना बैठा है। अक़वाम मुत्तहिदा भी रस्मी बयानात से आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसा लगता है जैसे कुछ ताकतें इस आग को भड़कते देखकर अपने मफादात की रोटियां सेंक रही हैं। दोनों तरफ की आवाम खौफ, दर्द और तबाही का शिकार है। हर हमले के बाद हॉस्पिटल भर जाते हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, माएं अपने लख्ते जिगर दफना रही हैं, लेकिन बड़ी ताकतें सिर्फ अल्फाज का खेल खेल रही हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट ये आग बुझेगी कब? क्या कोई वाकई इस जंग को रोकने में संजीदा है, या फिर ये जंग एक बड़े आलमी खेल का हिस्सा है जिसके पीछे ऐसे सीक्रेट छुपे हुए हैं जो अभी दुनिया के सामने नहीं आए। फिलहाल तो यह बात वाज़ेह है कि जंग जितनी भी खतरनाक हो, लेकिन जब तक ऐसे बहादुर लोग मौजूद हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं, उस कौम को शिकस्त देना आसान नहीं। अल्लाह करे ये जंग जल्द खत्म हो, मायूस जानों का नुकसान, खून बंद हो और इस दुनिया में फिर अमन का सूरज तुलू हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।